हेलो स्टूडेंट्स। तो हिंदी में शब्द भंडार का अभी टॉपिक चल रहा है। तो पर्यायवाची और विलोम शब्द हम पढ़ चुके हैं। तो आज क्या है, अनेकार्थी शब्द को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम तत्सम तद्भव, देशी विदेशी ये सब पढ़ा जाएगा। पहला जो अनेकार्थी में आता है देखते हैं, अंक। देखो, अंक का अर्थ चिन्ह भी होता है, संख्या भी होती है। नाटक के भागों को भी अंक कहते हैं। जैसे बोलते हैं पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो नाटक के भाग होते हैं। फिर होता है गोद, ठीक है, शरीर, पाप, बार या कितनी बार ये काम कर लिया, भाग्य और धब्बा। तो इतने सारे देखो अनेकार्थी शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो पहचानने के लिए पूछा जाएगा इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी है या नहीं है। अगला देखो, अधर। तो देखो, अंतरिक्ष को भी बोलते हैं ना, अधर में लटका दिया, तो अंतरिक्ष हवा को भी बोल देते हैं अंतरिक्ष, खाली स्थान। तुच्छ, नीचे, बिना आधार वाला, या होंठों को भी अधर बोलते हैं। ठीक है, तो होंठ को भी अधर कहा जाता है। अगला शब्द आता है अनेकार्थी में, अम्भोज। अम्भोज होता है देखो सारस। फिर आता है कमल, और चंद्रमा को भी अम्भोज कहा जाता है। ठीक है, अगला शब्द है ईषण। तो इसका क्या होता है, देखना, दृष्टि, चाहना, कुछ कामना या वासना। तो ये सब ईषण के पर्याय, इसको हम अनेकार्थी कहेंगे, है ना। पर्याय तो अलग हो गया, उसमें समान अर्थ होते हैं, तो इसमें शब्द भी अलग अलग हो जाते हैं। देखो, ठीक है, जैसे दृष्टि अलग चीज़ है, चाहना अलग चीज़ है। अगला है देखो चक्र। तो चक्र क्या होता है, पहिया, चाक, गोल चीज़ों से संबंधित, चक्की, कोलू, व्यूह, व्यूह की रचना करना, वृत्त, तो सभी वृत्ताकार, गोलाकार, चक्राकार, चक्र का अनेक अर्थ हो गया। फिर है चरण। तो चरण देखो चौथाई भाग को भी बोलते हैं। जैसे दोहे में 4 चरण होते हैं, चौपाई में 4 चरण होते हैं। छंद के पदों को भी कहते हैं, गोत्र को भी कहते हैं, और पैर को भी कहते हैं, है ना। बोलते हैं ना, प्रभु के चरणों को, है ना, धोना चाहिए। तो चरण पैर का भी है, तो बहुत सारे में आएगा ये। अगला है देखो द्विज। तो ये महत्वपूर्ण है ज़्यादा, ये आ रखा है। द्विज देखो पक्षी को भी कहते हैं। द्विज का असल में अर्थ होता है जो 2 बार जन्मा हो। पक्षी भी 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार अंडे के रूप में, फिर एक बार अंडा फूट के तब लेते हैं। ऐसे दांत होता है देखो, ठीक है, 2 बार आते हैं ना दांत, तो द्विज हो गए दांत भी। ब्राह्मण को भी बोलते हैं, एक बार शिशु के रूप में जन्म लेगा, एक बार जब जनेऊ धारण करेगा वो उसका नया जन्म होगा। तो जो 2 बार जो भी जन्म लेगा वो द्विज कहलाएगा। ऐसे अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जो भी जीव जंतु हैं द्विज कहलाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आता है ध्युव। दिन को भी कहते हैं आकाश, स्वर्ग, अग्नि, सूर्य या लोक। नेक्स्ट है हंस। माया से निर्लिप्त, जो माया से दूर है, हंस। प्राण को भी कहते हैं सूर्य। त्रिदेव देखो, शिव, ब्रह्मा, विष्णु। मराल, हंस को भी मराल भी कहते हैं ना, पक्षी जो है। अगला हरि। देखो हरि भी अनेकार्थी है। विष्णु को भी कहते हैं, इंद्र को भी, सूर्य को भी, घोड़े को भी, चांद को भी, बंदर को भी, हाथी को भी, कामदेव को भी। तो हरि के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अगला है देखो योनि। तो स्त्री का जनन अंग को योनि कहा जाता है। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थान, यानी जहाँ से उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, फिर प्राणियों की संख्या भी इसमें योनि में ही मापी जाती है। जैसे बोलते हैं 84 लाख योनियाँ हैं, है ना। उनको पार करके ये हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पुनर्जन्म मिलता है फिर। ठीक है, अगला है देखो कटाक्ष। तो कटाक्ष को क्या बोल सकते हैं, व्यंग। ठीक है, किसी को हम बात सुनाते हैं वो कटाक्ष है, या आक्षेप। तो ये भी एक अनेकार्थी शब्द हो गया। तो कल हम बाकी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।